हमारे साथ सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं नून लीग के। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, वाज़े तौर पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ये ज़रूर कह रही हैं कि जी कोई ग्रुप नहीं है और मैं वही करती हूँ जो मेरे वालिद साहब कहते हैं, नवाज़ शरीफ कहते हैं, उन्हीं का बयानिया चल रहा है, मैं खामोश हो भी जाऊँ तो उन्हें कौन खामोश करेगा। मगर इतलात बहुत पक्की हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पर चाहते हैं कि जी अब यकसुई से मुझे पार्टी आगे चलाने दी जाए और 2023 पर फोकस हो, और पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप है जो इस बात की हामी है। शाहजेब, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ना कोई धड़ेबंदी है, ना कोई ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग वहां पे होती है जहां पे क़यादत का झगड़ा होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब से लेकर एक कारकुन तक सब नवाज शरीफ साहब की सियासी और फिक्री क़यादत पे मुत्तफिक भी हैं और उसके तले मुत्तहिद भी हैं। लिहाजा पार्टी में मुशावरत होती है, उसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन जब एक आखिरी फैसला होता है और यकीनन उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब की जो राय है उसको सब एहतराम देते हैं, इसके बाद कोई दूसरी राय नहीं होती। तो इसलिए पार्टी में कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं। असल में हुकूमत इस वक्त मौजू को बदलना चाहती है। देखिए, यहाँ पे हुकूमत नहीं है, शीन में से नून निकला, मगर ये है कि 3 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ऐसा नहीं, मतलब ये हुकूमत का मामला नहीं, आपका मामला है। ये खबर हुकूमत से नहीं है। ज़ाहिर जो कैंप से मुख्तलिफ से खबर आई है वो नून लीग के अंदर से निकली। इसलिए मुझे सिर्फ ये सवाल करने दीजिए, आपने कहा कि इख्तलाफात या ग्रुपिंग वहाँ होती है जहाँ पार्टी की क़यादत का झगड़ा हो, तो पार्टी की क़यादत का झगड़ा नवाज शरीफ साहब पर तो नहीं है, उस पर तो शहबाज शरीफ साहब भी सवाल नहीं कर रहे हैं। मगर नवाज शरीफ साहब अब अमली सियासत कर नहीं सकते हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं, पाकिस्तान में आके कैंपेन नहीं कर सकते हैं, वो सारा काम पाकिस्तान में किसी ने करना है जिस पर इस वक्त झगड़ा है। ये तो बात पहले से था कि जी कजन्स के दरमियान आपस में नहीं बनती है, मरीम नवाज साहिबा की और हमजा शहबाज की, मगर अब को कौन ये मामला आगे लेके चलेगा उसमें झगड़ा है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर नहीं है, आगे वज़ीर आज़म कौन बनेगा, 2023 के इलेक्शन में कौन लेके जाएगा, उस मरीम नवाज या शहबाज शरीफ, ये मामला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया एक साजिश के जरिए, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किया, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने खुद उनको जाके कहा कि मैं पंजाब के अंदर अपना एजेंडा मुकम्मल करना चाहता हूँ, इस वक्त वहाँ से मैं निकला तो हमारे सारे मंसूबे मुतासर होंगे। उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर वो बरकरार रहे बहैसियत वज़ीर आला, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। इसी तरह पार्टी की सदारत के लिए शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने नामजद किया और उनको पार्टी ने मुतफ़िका तौर पे सदर चुना, और उन्होंने 2018 में पार्टी की जो मुहिम है उसकी क़यादत भी की। तो इसलिए पार्टी के अंदर कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ चाय की प्याली में हमारे मुखालिफ। ऐसे बात साहब, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, वैसे मगर मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर, मतलब मरीम नवाज का और शहबाज के अपने बयान जो मौला जट फिल्म के डायलॉग बोलते हैं, इनका काम ये नहीं है कि मीम से शीन निकालें और शीन से मीम निकालें। ये मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर देखें। कल हमारे नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर को बहीमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया है। पूरे वकला एहतजाज कर रहे हैं और यही हाल अमलन पूरे मुल्क का हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर महफूज है और वजीर दाखिला मौला जट का गंडासा दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इस हवाले से कार्रवाई हो और इंसाफ हो। मगर प्रोग्राम में वापस उस टॉपिक पर आते हुए, देखिए, आपने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद किया, मगर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे पंजाब में प्रोजेक्ट पूरे करने हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब बने। उस वक्त भी पिक्चर में मरीम नवाज साहिबा बतौर लीडर नहीं थी, मगर उसके बाद पिक्चर में मरीम नवाज साहिबा बतौर लीडर आती हैं, नवाज शरीफ का बयानिया आगे बढ़ाती हैं, क्राउड पुलर के तौर पर सामने आती हैं। नज़र आता है कि जी जिस जलसे में वो जाती हैं उसमें क्राउड आता है। शहबाज शरीफ साहब तो जब नवाज शरीफ साहब ने लैंड किया तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ये सारे के सारे मामलात में आपकी पार्टी में एक्सेप्टेंस किसकी ज़्यादा बड़ी है? तो मरीम नवाज साहिबा एक पैरेलल लीडरशिप के तौर पर आगे आई हैं या नहीं आई हैं? शाहजेब, जो लोग ये सारे करते हैं स्पेकुलेशन और एजम्पशंस, वो शरीफ खानदान की अंदरूनी रवायात से वाकिफ नहीं है। आपने देखा है कि जब मरीम नवाज साहिबा की वालदा मोहतरमा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो किस बेबाकी के साथ वो निकली, और उस वक्त कई लोगों ने मैडम प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो अपने रोल में चली गई, नवाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। मरीम नवाज साहिबा कई दफा कह चुकी हैं वो एक बहादुर खातून है और वो अपने वालिद की ओबीडियंट बेटी हैं।
कि जो टास्क मेरे वालिद मुझे लगाएंगे, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगी। जैसे आपने अभी उनकी बात खुद दोहराई, यही तो मसला है कि पार्टी में खड़ा करेगी मैं खड़ी होंगी, और जहां पार्टी मुझे कहेगी पीछे हट जाऊं मैं पीछे हट जाऊंगी। तो यहाँ पर मरियम नवाज के झगड़ा नहीं है, ना क़यादत का, ना किसी किस्म का रस्साकशी है। मुस्लिम लीग सियासी और फिक्री तौर पे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तफिक है। जो वो फैसला करेंगे वो सबके लिए हरफ आखिर है। शहबाज शरीफ साहब आपने लेकर एक कारकुन तक, यही मसला है ना। आपने मरियम नवाज साहिबा के बयान की बात की, पहले आपने माजी का जिक्र किया, कुलसुम नवाज साहिबा एक्टिव हुई, नवाज शरीफ साहब के लिए साइड में हो गई, ज़ाहिर है उनके वो मियाँ थे, मगर मरियम नवाज साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनके लिए अलग हो जाएंगी। वालिद साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब चचा हैं, और कज़न्स के आपस में ना बनना, चचा के लिए ग्राउंड छोड़ना, जबकि मरियम नवाज को ये लग रहा हो कि जी मैंने बयानिया आगे बढ़ाया है, तो इंसानी तौर पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक समझ में आती है इख्तलाफात की। दूसरा, आप जब कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज कह रही हैं कि जो मेरे वालिद साहब कहेंगे मैं करूंगी, तो मरियम नवाज साहिबा के बयान को मिलाइए राना तनवीर के बयान से, जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को क्लियर करना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब क्लियर कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात हैं। तो मरियम नवाज को कहेंगे जी आप नहीं, अब शहबाज शरीफ आगे बढ़ाएंगे, या शहबाज शरीफ को कहें मेरी बेटी लेके आगे चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर आपको ये कहूंगा कि जो शरीफ खानदान है ये पिछले 20 सालों से इसी किस्म की स्पेकुलेशन का शिकार है, और उनके यहाँ जो उनके वालिदैन की तरबियत है उसमें किसी किस्म का चचा भाई भतीजी भतीजा कोई ऐसा झगड़ा ना हो सकता है, ना होने का इम्कान है। मैं उनको बहुत करीब से पिछले 20-25 साल की रफाकत है, तो लिहाजा इन एजम्पशंस पे जो किले खड़े कर रहे हैं वो रेत के किले हैं, ये होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में जो राय है वो ये है कि लाहौर अगर जाना है, कोई कह सकता है कि जीटी रोड से जाएं, मुसाफिर कम है, पेट्रोल कम खर्च होगा। कोई कह सकता है कि मोटरवे से जाएं, मुसाफिर जरा ज्यादा है लेकिन सफर आरामदेह है। एक तरीकेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब फैसला होगा तो सब उसको मानेंगे, चूंकि मंजिल एक है। और मंजिल ये है कि पाकिस्तान जिस अंदाज से 72 साल से चल रहा है ये नहीं चल सकता। हमें अपनी सिमत बदलनी है, हमें अपना अंदाज बदलना है, हमें एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो इस आइन के तहत हो। मगर एहसन साहब इसमें मसला है, देखिए शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, मंजिल अगर एक भी है तो नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को लगता है कि उनके रास्ते पर मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड ही नहीं है, बीच में खत्म हो जाता है। और शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए पे मंजिल पे हम नहीं पहुंच सकते, दरमियान में रोड ही खत्म हो जाता है। तो मसला ये है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रूट मौजूद है, रोड खत्म हो जाता है दोनों के लिए अपने अपने बयानिए के हिसाब से। नहीं शाहज़ेब, देखिए पाकिस्तान की तारीख में जितनी किरदार कुशी नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की गई है, अगर कभी पब्लिक ऑडिट कराया गया तो इस रियासत ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन इसके बावजूद खुशाब में कौन जीतता है, डस्का में कौन जीतता है, वजीराबाद में कौन जीतता है, नौशहरा में कौन जीतता है, कराची में भी जीत गए, उसको छीन लिया गया। पाकिस्तान के अवाम आज उस बयानिए की पोस्ट पे खड़े हैं। नवाज शरीफ की आवाज आज पाकिस्तानी कौम की आवाज बन चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक एमपीए एमएनए तो छोड़िए, एक काउंसलर तक नहीं टूटा। आज सारी जमात उस बयानी के पीछे पुष्ट पे मुत्तहिद है, लिहाजा कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। ऐसे नहीं आप खुद बयानिया है वो लोगों में मकबूल हो रहा है। आप खुद जाती तौर पे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा दलदल से निकालने के लिए हर फरीक जो है एक जिम्मेदार किरदार अदा करे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार हो, रियासत गैर जानिबदार हो, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो, जमहूरियत मुस्तहकम हो, उससे मईशत मुस्तहकम होगी और तभी हमारा दिफा मुस्तहकम होगा। जो पिछले 72 साल का साइकिल है, अगर हम इसमें चलते रहे तो हमारा मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता बहुत तारीख है। बहुत शुक्रिया, यही वो बुनियाद। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील बता रहे थे मरियम नवाज का मौक़िफ़, शहबाज शरीफ कैंप का मौक़िफ़, और उसके बाद हसन इकबाल साहब जो सीनियर रहनुमा नून लीग के उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।